हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज वे में ज्ञान रूप चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग BHU, BA, LLB तथा BA LLB एंट्रेंस एग्जाम में 100% पूछे जाने वाले प्रश्नों के संग्रह के बारे में जानने वाले हैं, जो कि BHU, BA, LLB तथा BA LLB प्रवेश फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यह कह सकते हैं जो लोग BHU, BA, BA LLB तथा LLB जो है कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, तो उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जो 100% पूछे जाने वाले प्रश्न हैं बिल्कुल ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। हो सकता है कि इसमें जो प्रश्न मैंने पूछा है ये आपके क्वालिफाई मार्क्स हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बगैर समय नष्ट करते हुए चलिए हम लोग इन 100% पूछे जाने वाले प्रश्नों को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वह है हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम देने वाले विद्वान हैं। ठीक है ना। इसका देखिए मैंने यहाँ पर 4 ऑप्शन भी लिखा हुआ है। तो सही ऑप्शन की बात करते हैं तो जो आपका हिंदी साहित्य का प्रथम काल है जिसको कि आदिकाल कहते हैं, ठीक है, तो उसको नाम देने वाले जो आपके विद्वान हैं वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो यानी आपका जो यहाँ पर ऑप्शन ए है ये सही है। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आदिकाल का प्रथम कवि कौन है। ठीक है ना। देखिए इसका यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये सही है। ठीक है ना, सरहपाद। ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर 4 विकल्प मैंने लिखा हुआ है। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये सही है, अर्थात पृथ्वीराज रासों के रचयिता चंद्रबरदाई हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया। ठीक है ना। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को क्या नाम दिया। तो सही अगर ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं 4 ऑप्शनों में तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये सही है। ठीक है, सदुक्कड़ी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन 5, रीतिकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या है। ठीक है ना। रीतिकालीन काव्य ग्रंथों की काव्य भाषा क्या है। इसका भी देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सही ऑप्शन की बात करते हैं तो जो यहाँ पर ऑप्शन डी है वो आपका सही है, अर्थात ब्रज भाषा। ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर गागर में सागर भरने की पंक्ति किसके संदर्भ में है। तो देखिए इसका यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। तो अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन सी है ये सही है, अर्थात गागर में सागर भरने की जो पंक्ति है यहाँ पर वो जो है बिहारी के संदर्भ में है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगला। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 मैंने लिखा हुआ है हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है ना। इस क्वेश्चन का देखिए मैंने यहाँ पर जो है 4 विकल्प भी लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, अर्थात भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 8, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है। ठीक है। इसका भी देखिए मैंने यहाँ पर 4 विकल्प दिया है। तो इन 4 विकल्पों में से अगर सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, अर्थात महावीर प्रसाद द्विवेदी को नव जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर जो है 9, क्वेश्चन नंबर 9 है नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का जो मैंने 4 विकल्प दिया हुआ है तो इन 4 विकल्पों में अगर सही विकल्प की बात करते हैं तो जो नमक का दरोगा कहानी है यह मुंशी प्रेमचंद्र का है, यानी आपका जो ऑप्शन सी है ये सही है। ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ठीक है ना। तो 4 ऑप्शनों में अगर हम लोग सही ऑप्शन की बात करते हैं तो जो आपका परीक्षा गुरु है
है यह हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है, यानी आपका ऑप्शन बी जो है ये सही है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है, ठीक है ना। इसका देखिए यहाँ पर 4 विकल्प है, तो 4 विकल्पों में अगर सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन बी है ये सही है, अर्थात हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 अर्थात 11 है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए मैंने यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, निम्न में तत्सम शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 विकल्प है, आपको इसमें से तत्सम शब्द जो है चुनना है, यानी जो शुद्ध है उसको आपको चुनना है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से अगर हम सही ऑप्शन की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, अर्थात वर्षा यहाँ पर जो है तत्सम शब्द है, बाकी जो आपके 3 शब्द है वो तद्भव शब्द है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। महात्मा शब्द का सही विलोम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन की बात करते हैं तो जो आपका महात्मा शब्द का सही विलोम होगा वह होगा दुरात्मा, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला, देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 अर्थात जो है 14, जगदीश शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन ए है ये सही है, जगत प्लस ईश जो है जगदीश का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 15 अर्थात 15, यथा विधि में कौन सा समास है, ठीक है ना। तो यथा विधि में कौन सा समास है, अगर सही हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये सही है, अर्थात यथा विधि में अव्ययी भाव समास है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 अर्थात 16, घी के दिए जलाना मुहावरा का सही अर्थ होगा, ठीक है। तो देखिए इसका यहाँ पर जो है 4 विकल्प है, तो सही विकल्प की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये सही है, अर्थात खुशी मनाना, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है अर्थात 17, राम शब्द के षष्ठी एक वचन का रूप है, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग 4 विकल्पों में सही विकल्प की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही है, ठीक है, अर्थात रामस्य, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 18 अर्थात 18, राष्ट्र कवि की उपाधि किसे दी गई है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में सही ऑप्शन की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन ए है ये सही है, अर्थात मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 19 अर्थात 19, भयानक रस का अस्थाई भाव है। तो 4 ऑप्शनों में से सही अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो भयानक रस का जो अस्थाई भाव है वो भय है, अर्थात जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर जो है 20 अर्थात 20, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 ऑप्शन लिखा हुआ है, तो सही ऑप्शन की बात करते हैं तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है सन 1800 ईस्वी में हुई थी, यानी जो आपका ऑप्शन ए है ये सही है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो है कि इंग्लिश के अंतर्गत है, ठीक है ना। जो लोग जो है इंग्लिश को चूज करेंगे तो उनको इंग्लिश का ही करना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इंग्लिश के भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ठीक है। आपका क्वेश्चन है विच प्ले राइटेन बाय शेक्सपियर इज द लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो अगर सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इन 4 ऑप्शनों में से जो आपका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए अर्थात हैमलेट, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 22 लिखा हुआ है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर फ्रॉम विच पोएम ऑफ जॉन किट्स इज दिस लाइन टेकन। तो अगर इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही ऑप्शन की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, ठीक है ना, वो सही है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 23 है, ठीक है ना, ओलिवर ट्विस्ट हैज़ बिन राइटेन बाई, ठीक है। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में कौन सा जो भाई उसका जो सही आंसर है वो आपको चूज करना है। तो अगर सही ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, ठीक है ना, वो सही है। क्वेश्चन नंबर 24 है वह है हु सेड पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस
ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो इस क्वेश्चन का 4 विकल्प देखिए यहाँ पर है। तो 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये सही है, अर्थात जो वर्ड्सवर्थ है ये सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने आप लिखा है क्वेश्चन नंबर 25 लिखा हुआ है, पैराडाइज लॉस्ट वाज राइटेन बाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। तो सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये सही है, अर्थात मिल्टन सही है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 26, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, हु रोट दिस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका भी मैंने 4 ऑप्शन लिखा हुआ है। तो सही ऑप्शन की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही है, अर्थात जो शैली दिया हुआ है ये सही है। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका दिया हुआ है वो है शैली, ये सही है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 27, ऑथर ऑफ अभिज्ञान शकुंतलम इज। ठीक है, तो सभी को पता है कि अभिज्ञान शकुंतलम जो है आपका ये कालिदास का है, यानी जो आपका ऑप्शन ए है ये सही है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 28 लिखा हुआ है, आइडेंटिफाई द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग्स। ठीक है, सी सेल्स ऑन द सी शोर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सही ऑप्शन की बात करते हैं तो जो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी है ये सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 29, ए पोएम ऑफ मॉर्निंग इज कॉल्ड। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो जो ऑप्शन आपका सी है ये सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 30 अर्थात 30 लिखा हुआ है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द नावेल अनटचेबल। ठीक है ना, तो इस नावल के अगर हम लोग राइटर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन मैंने लिखा हुआ है। तो सही ऑप्शन की बात करते हैं या सही राइटर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये सही है, अर्थात मुल्क राज आनंद जो है ये सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस ओल्ड हैबिट्स। ठीक है, तो आगे आपको यहाँ पर चूज करना कि क्या आपका भरा जाएगा। तो अगर हम लोग सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ये सही है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 32 लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ कंप्लीट, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस आई एम नॉट ओवेस्ट सच निगेटिव आइडियाज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको चूज करना है कि क्या इसमें जो है कि करेक्ट ऑप्शन आपका फिल किया जाएगा। तो अगर इसके हम लोग सही ऑप्शन की बात करते हैं इस क्वेश्चन के तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है विथ ये सही है। ठीक है ना, यहाँ पर विथ को फिलअप किया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 33, फिल इन द ब्लैंक्स विथ, फिलिंग द ब्लैंक्स आपका विथ अप्रोप्रिएट इन द फॉलोइंग सेंटेंस, शी वाज ट्रेम्बलिंग फियर, शी वाज ट्रेम्बलिंग। ठीक है, फियर, तो आपका यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सही ऑप्शन की बात करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है विथ ये सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 34, आइडेंटिफाई विच पार्ट ऑफ स्पीच इन अनडिलीव्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। ठीक है, तो अगर हम लोग सही ऑप्शन की बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 की, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है एडजेक्टिव ये सही है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर आपका 35 है, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। ठीक है ना, तो इसमें से आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है ना, ये करेक्ट आपका स्पेलिंग है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 36, चूज द वर्ड नियरेस्ट टू द करेक्ट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर आपका दिया हुआ है वर्ड्स, तो उस वर्ड्स का आपको जो है नियरेस्ट करेक्ट मीनिंग वाला जो है कि वर्ड वो आपको जो है कि यहाँ पर चूज करना है इन 4 ऑप्शनों में से। ठीक है, तो अगर हम लोग सही
वर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है, कि आपका किस ऑप्शन में सही दिया गया है, तो जो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है, जो फेलर दिया हुआ है ये जो है सही है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 37, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। आई वाज अफेर्ड ए ऑफ केक, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इन 4 ऑप्शनों में से चूज करना है, ठीक है, कि आपको आई वाज अफेयर्ड ए ऑफ केक का जो बीच का जो आपका यहाँ पर ब्लैंक है उसमें कौन सा जो है कि यहाँ पर जो है कि इन 4 ऑप्शनों में से जो है कि फिल किया जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग सही ऑप्शन की बात करते हैं तो जो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये सही है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 38 लिखा हुआ है करेक्ट मीनिंग ऑफ मोडस, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 38 है करेक्ट मीनिंग्स ऑफ मोडस ऑपरेंडिस, ठीक है, इज। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग सही ऑप्शन की बात करते हैं तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी है ये सही है, ठीक है ना, मेथड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 39, टू हैव कोल्ड फिट मीन्स, ठीक है ना, टू हैव कोल्ड फिट मीन्स आपको इस 4 विकल्पों में से बताना है, ठीक है, कि सही क्या है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है, ठीक है, टू बी फियरफुल, ठीक है, ये आपका सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि यहाँ पर जो आपका इंग्लिश से लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्लीट द आइटम्स ऑफ चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, द बॉल इज नाउ इज योर, ठीक है ना। तो आगे आपको चूज करना है, देखिए यहाँ पर 4 विकल्प जो है कि दिया हुआ है, तो इन 4 विकल्पों में से चूज करना है। तो हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये सही है, ठीक है, यानी कोर्ट, द बॉल इज नाउ इज योर कोर्ट, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, आगे देखिए अब आपका जो है कि क्वेश्चन आता है, ठीक है, इंग्लिश के अलावा यहाँ पर आपके जो मिक्स क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 41 यानी 41, अक्साई चाइना विवाद है, ठीक है ना। तो अक्साई चाइना विवाद जो है किसके किसके मध्य है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यह जो है भारत और चाइना के बीच है, यानी आपका ऑप्शन बी जो है ये सही है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 42, घनघोर वर्षा होती है किस बादल से, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, तो सही की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये सही है, अर्थात सबसे अधिक वर्षा या घनघोर वर्षा पश्चाप बादल से होता है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 43, पैंगोंग झील है किस राज्य में, आपको बताना है। यहाँ पर देखिए जो है 4 ऑप्शन दिया गया है, तो सही अगर हम लोग ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है लद्दाख ये सही है, ठीक है, अर्थात पैंगोंग झील जो है आपका लद्दाख में है, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगला देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 44, दार्जिलिंग चाय का क्षेत्र है, अर्थात दार्जिलिंग चाय का क्षेत्र जो है किस राज्य में है वो आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही ऑप्शन की बात करते हैं तो आपका जो ऑप्शन ए है ये सही है, अर्थात ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 45, भारत में मसालों के उत्पादक राज्य हैं, ठीक है, अर्थात भारत में मसालों के उत्पादक राज्यों का आपको क्रम बताना है और क्रम के साथ यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन, तो आपको बताना है कि कौन सा जो है ऑप्शन सही है, किस क्रम का जो ऑप्शन है यहाँ पर वो सही है, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर सही ऑप्शन की, तो जो आपका ऑप्शन ए है ये सही है, ठीक है, क्योंकि केरल में सबसे अधिक होता है मसाला, ठीक है, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद कर्नाटक में, तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन ए है ये सही है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 46 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 46 आपका है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई सबसे अधिक किस राज्य में है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र की जो अगर हम लोग सबसे अधिक लंबाई की बात करते हैं तो वह जो है आपका असम राज्य में है, यानी जो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए है ये सही है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है तौकते चक्रवात में प्रभावित राज्य है, अर्थात तौकते जो कि
अब चक्रवात आया था तो उससे कौन सा राज्य प्रभावित हुआ था, ये आपको चूज करना है इन 4 ऑप्शनों में से, ठीक है। तो अगर हम लोग सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये सही है, अर्थात गोवा जो है सबसे अधिक तौकते चक्रवात में जो है प्रभावित राज्य है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 48 अर्थात 48 सोना का उत्पादक राज्य है, अर्थात सोना सबसे अधिक जो है किस राज्य में होता है। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन की बात करते हैं तो सबसे अधिक सोना भारत के कर्नाटक राज्य में होता है, ठीक है, अर्थात वहाँ से प्राप्त होता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 49 महानदी मुख्य रूप से किस राज्य में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है कि आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इन 4 ऑप्शनों में से अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन बी है ये सही है, अर्थात महानदी जो है मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य में है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर जो है आपका 50 अर्थात जो 50 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वो है सह्याद्री पर्वतमाला है, ठीक है, सह्याद्री पर्वतमाला है, अर्थात आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से, ठीक है, कि पूर्वी घाट में है कि पश्चिमी घाट में, हिमालय में, कहाँ है, इन आपको 4 ऑप्शनों में सही चूज करना है। तो जो आपका सह्याद्री पर्वतमाला है ये जो है आपका पश्चिम घाट में है, यानी जो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए है ये सही है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 51 लिखा हुआ है रांची का पठार किस प्रदेश में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन की बात करते हैं तो रांची का पठार जो है झारखंड में है, ठीक है, यानी जो आपका ऑप्शन बी है ये सही है, ठीक है, जो आपका रांची का पठार ये झारखंड में है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए मैंने लिखा है क्वेश्चन नंबर 52 लिखा हुआ है भारत में गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम लोग 4 विकल्पों में सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये सही है, अर्थात सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य जो है आपका उत्तर प्रदेश है, अर्थात सबसे अधिक गन्ना उत्पादित करता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 53 अर्थात 53 चंदन वन अर्थात चंदन वन भारत के किस राज्य में पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही ऑप्शन की बात करते हैं तो चंदन के उत्पादन में, ठीक है, या चंदन लकड़ी के उत्पादन में या सबसे अधिक चंदन वन जो है अगर इसकी बात आती है तो ये कर्नाटक में पाया जाता है, यानी यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 54 लौह अयस्क का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है, अर्थात सबसे अधिक लोहा जो है किस राज्य से उत्पादित होता है। तो जो आपका ऑप्शन ए है अगर यहाँ पर 4 ऑप्शनों में बात करते हैं था जो झारखंड है ये सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर लिखा हुआ है लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो इन 4 अगर नदियों में सही नदी की बात करते हैं तो जो आपका लखनऊ है ये गोमती नदी के किनारे है, अर्थात ऑप्शन सी जो है आपका ये सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 56 लिखा हुआ है, ठीक है, भारत का समय मानक कौन सी देशांतर रेखा है, ठीक है। तो अगर हम लोग सही ऑप्शन की बात करते हैं सही 4 ऑप्शनों में तो जो आपका भारत का मानक समय रेखा है, ठीक है, वो 82.5 अंश अर्थात 82 सही 1/2 जो है देशांतर रेखा है, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन ए जो है सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 57 अर्थात 57 किन 2 देशों के बीच रेड क्लिप रेखा है, ठीक है। तो अगर 4 ऑप्शनों में से हम सही ऑप्शन की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो है सर रेड क्लिप रेखा का निर्धारण किया था, अर्थात जो आपका ऑप्शन ए है ये सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 58 भारत में थार का मरुस्थल किस राज्य में है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शनों में से सही ऑप्शन की बात करते हैं तो थार का मरुस्थल जो है ये राजस्थान में, अर्थात ऑप्शन बी जो है आपका ये सही है, ठीक है। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 59 कच्छ का रण अभयारण्य किस जंगली जानवरों के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अगर राइट ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं तो जो आपका कच्छ का रण है ये मुख्य रूप से जो है गधा अर्थात जो है खच्चर के लिए जो है कि आपका जाना जाता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 60 अर्थात 60 वायुमंडल में सबसे अधिक
किस गैस की मात्रा पाई जाती है? तो ये जो है आपका नाइट्रोजन, अर्थात जो आपका ऑप्शन ए है ये सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 61 लिखा हुआ है, इनमें कौन असत्य है? ठीक है ना, इनमें कौन असत्य है? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इन 4 ऑप्शनों में से अगर हम लोग असत्य की बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन डी है ये असत्य है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 62 लिखा हुआ है, वर्ष 2018 में कौन से देश ने जीडीपी का सबसे ज़्यादा हिस्सा आधारभूत संरचना में निवेश किया? ठीक है, तो 4 ऑप्शनों यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शनों में सही ऑप्शन की बात करते हैं तो जो ऑप्शन बी है ये सही है, अर्थात चाइना ने 2018 में अपने जीडीपी का सबसे अधिक हिस्सा आधारभूत जो संरचना है उस पर जो है निवेश किया है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 63 लिखा हुआ है, तेंदुलकर समिति के अनुसार 2011-12 में भारत में गरीबी दर है। ठीक है, तो अगर तेंदुलकर समिति के अनुसार हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इन 4 ऑप्शनों में जो आपका ऑप्शन सी है ये सही है, अर्थात 21.9% जो है तेंदुलकर समिति के अनुसार जो है 2011-12 में भारत का गरीबी दर था। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 64, इनमें कौन सत्य है? ठीक है, तो देखिए अगर सत्य की बात आती है कि इनमें सत्य कौन है, तो देखिए यहाँ पर जो है कि आपके जो है 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शनों का फिर नीचे कोड दिया गया है, तो आपको बताना है कि कौन सा कोड यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, तो देखिए आगे नीचे हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो देखिए 4 ऑप्शन उसके बाद दिए गए यहाँ पर, उसके बाद आपके देखिए 4 कोड भी दिए गए हैं। तो सही कोड की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका ऑप्शन डी है यहाँ पर ये सही है। ठीक है, अर्थात ए बी सी और डी। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर जो है कि मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 65 मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 65 देखिए यहाँ पर है, इनमें से कौन सी संस्था भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साख आपूर्ति समस्या समाधान में सीधे तौर पर नहीं लगी है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे के 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर सही ऑप्शन की अगर हम लोग बात करते हैं इन 4 ऑप्शनों में तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही है, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अर्थात आरबीआई। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 66 अर्थात 66, व्यय विधि के अनुसार कम लोचदार मांग की स्थिति में किसी वस्तु की कीमत वृद्धि से कुल व्यय में होता है, आपको सही चूज करना, इसमें क्या फिलअप होगा? तो अगर हम लोग 4 ऑप्शनों में सही की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ए है ये सही है, अर्थात वृद्धि। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 67, बाजार मांग वक्र को कहते हैं? ठीक है, बाजार मांग वक्र को कहते हैं, अर्थात बाजार मांग वक्र को क्या कहते हैं? ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर जो है कि आपका दिया हुआ है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, तो इन ऑप्शनों में से आपको चूज करना है। तो ठीक है, देखिए ऊपर आपको दिया हुआ है, फिर उसके बाद नीचे आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ है ए बी सी डी करके। ठीक है, तो अगर सही है ऑप्शन की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 68, इनमें से पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता नहीं है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि मैंने इस क्वेश्चन का 4 विकल्प भी लिखा हुआ है, तो सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है ये सही है, अर्थात जानकारी अपूर्ण होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा क्वेश्चन नंबर 69, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक उत्पादन फलन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो है कि यहाँ पर आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन के बाद आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इन 4 विकल्पों में से अगर हम लोग सही विकल्प की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका ये सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 70 जो है कि आपका इनमें से कौन असत्य है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 विकल्प दिया हुआ है। ठीक है, इन 4 विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। तो असत्य की बात किया जाए तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है ये असत्य है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 71, कर गुणक है? ठीक है, कर गुणक है, तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो इन 4 ऑप्शनों में से आपको सही चूज करना है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है ये सही है। ठीक है ना, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 72,
आय को प्रायः अनुमानित किया जाता है। ठीक है, तो किससे अनुमानित किया जाता है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है आपका वो सही है। ठीक है, अर्थात NNPFC। ठीक है ना, ये सही है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 73 लिखा हुआ है, इनमें से कौन संकुचित मुद्रा में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पर 4 ऑप्शन भी दिया हुआ है। तो 4 ऑप्शनों में से अगर हम लोग सही ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये सही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन बी है ये सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पर मैंने लिखा है, अवस्फीति अंतराल को मापा जाता है। ठीक है, किससे मापा जाता है आपको बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है कि इसमें से सही कौन सा है। तो सही की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है ये सही है। ठीक है, आगे बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है ना, जो कि मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 75 आपका यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनमें कौन गलत है। ठीक है, इनमें कौन गलत है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शन भी लिखा हुआ है। तो इन 4 ऑप्शनों में कौन गलत है आपको बताना है। तो अगर गलत की बात करते हैं तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है ये गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि मैंने आपको 75 जो है कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में बताया, जो कि BHU BA, BHU BA LLB तथा LLB एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे और अच्छे से तैयार करेंगे, जिससे आप लोग BHU BA या BHU BA LLB या LLB एंट्रेंस एग्जाम हो उसको अच्छे से क्वालिफाई कर सके। तो फ्रेंड्स, अगर यह मेरा वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हमारे नॉलेज भी ज्ञान ट्यूटोरियल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।